हाँ माँ, ईमान कैसी है? रुखसार को लाई है, बयान को पाकिस्तान आए हो? हाँ माशाल्लाह, फलक को लेकर आए। अच्छा, नगमा भी है। अल्लाह मेरे बच्चे, तुम लोग साद रहो, आबाद रहो। बस अभी हमारे घर में रोटी खाने आना। हाँ, गफ्फार भाई के घर में आएंगे ना? अच्छा अच्छा अच्छा, बस आ जाना। दोरा जी में गंडे गोले भी खिलाऊंगी। फैसल, पापा पापा आया। अच्छा खुदा हाफिज बेटा, आना खाना खाने। हाँ इधर आना, नगमा को भी लाना, इसकी बहन को भी लाना। ए बात सारी रात जागता काय को है? फोन पे बात करता हूँ। ये 5,000 का फोन तू एक रात में खत्म कर देता है। ये फोन कहाँ करता है तू? क्यों? स्टॉक एक्सचेंज में फोन करके मालूम करता हूँ ना रेट क्या चल रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में भाई कहता रात को स्टॉक एक्सचेंज तेरा बाप खुला रखता है। नहीं, बहुत से लोग जागते हैं ना, मैं उनसे बात करके पूछता हूँ मेरे बाप का कारोबार है, बताओ भाई मेरे को। ए भाई है तू शेप तो बड़ी हुई है। तो पैसे तो दो, सूट दो ना। आज 100 का दिन है, आपको मालूम नहीं है? आज तेरे को सूट नहीं दूंगा मैं। काय को? वो मैंने धोबी को दुल्हने को दिया है। खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज जी। हलीमा का है? हलीमा हलीमा को सुबह मैंने जहर का पराठा खिला के बिल भरने भेज दिया। क्या बोलती है माँ? तो मैं क्या करूं, इधर बैठे बैठे ऐसी वांदरी हो रही है ना, खा खा के ऐसी ढेर लगाया हुआ है इसने। मैंने बोला उधर 800 आदमियों की लेन होगी, उसमें खड़ी हो जाएंगी, थोड़ा वजन तो कम होएगा, बिल भी भर देगी। वो मासूम औरत को कहाँ भेज दिया? बेचारी कितनी भोली है। बहुत बोली है उसने, मेरी जिंदगी उजाड़ दी बोली। तो माँ तो उसकी जगह तुम चली जाती। अच्छा माँ जाती है ना, मैं जाती ना, माँ मर जाती 800 आदमियों में। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, नहीं मम्मा। माई माफ करो, हमारे घर में आटा खत्म हो गया है। मम्मा है। ए अम्मा माफ करो, घर में आटा खत्म हो गया है। या अल्लाह, या अल्लाह। क्या हुआ मम्मा? बिल मर गया क्या? नहीं, मैं बिल भरने गई थी, 800 बंदों की लाइन थी। अम्मा तो मेरे से दुश्मनियां करती है ना, मेरे को बिल भरने के लिए भेज दिया। फिर मैं 800 बंदों के बीच में खड़ी थी, मेरे को 2 लड़कों ने धक्का भी दिया। अगले वाले मर गए? धक्का दिया? कोई जिंदा भी रहा कि नहीं रहा जिस पे धक्का दिया? बेचारी की बात तो सुनो, फिर आगे क्या हुआ? माफ कर दे अम्मा, मैं जब धक्का पहले हुई तो मैंने एक छोकरे को कहा भाई मेरा बिल भर दे। मेरे को बोलने लगा तू इस शक्कर भाजी मेरे को 10 रुपए दे दे, मैं तेरा बिल भर दूंगा। मैंने क्या किया, 10 रुपए भी दिए, 17,000 रुपए भी दिए। मैं कहा मेरा बिल भर देना। जब वो बिल भरने गया थोड़ी देर के बाद वो गायब हो गया। हाय 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 हाय, मासूम तो देखो जैसे वो लड़का बिल भर के घर पे दे जाएगा। एक पूरे लाए मुझे पैसे तो दुआड़ो फिकर नहीं कर, मैं तेरी माँ हूँ, अभी इसके बाप से मैं किस्तों में वसूल करूंगी। 1000 दे के आई है भाई, बेल बच गई, बेल खुलेगी मैं दे दूंगी अम्मा। बेल बच गई। बजिए मेहमान, मेरी पोजीशन, मेरी पोजीशन, मेरी पोजीशन बहुत खराब है। यासिर अख्तर आ रहा है आज, तुम लोग को मालूम नहीं। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, इधर इधर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज? अरे अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी फैमिली है। आप देखते ना हमारा प्रोग्राम? ये बताइए कि फैमिली है या फैमिली है? फैमिली। आप दादी। मैंने जब भी आप लोगों के घर में फोन किया दादी ने ही उठाया। और मेरी आपकी कितनी तफसीली बात हुई है, इसलिए जमा के सो करेंगे। दादी आपकी तफसीली बात होती है इनसे? हाँ इनसे हुई, इन्होंने मेरे को जब भी बात की तो मैंने बड़ी असल में एक नई फिल्म बना रहा हूँ मैं बहुत जल्द, मेरी पहली फिल्म। उसमें मेरे मुकाबले ये हीरोइन होगी। एक्सक्यूज मी, मेरी मम्मा है और ये मेरे पापा है। मैं आपको अनाउंसमेंट करता हूँ, इंटरव्यू शुरू करता हूँ बस। जा मैं इसका ख्याल इसका ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। आज तेरी गैर जागती है। वेरी गुड। खुशामदेद ख़वातीन और हज़रात, गफ्फार ज़रदोरा जी के इस प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आप लोगों को खुशामदेद। आज जो हमारे मेहमान हैं बड़े वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं, एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, सिंगर भी हैं, कंपोज़र भी हैं, शायर भी हैं और न जाने क्या क्या कुछ हैं। सबके पसंदीदा हैं। जो काम भी करते हैं बड़ी दिलजमई से और बहुत ही पुख्तगी के साथ, उम्दगी के साथ, इसीलिए सब में मकबूल हैं। बच्चे हों बड़े हों, मैं इनके लिए अक्सर कहता हूँ बड़ों के आजमूदा बच्चों के पसंदीदा यासिर अख्तर। आराम यासिर तशरीफ लाइए प्लीज। अच्छा मामा, अच्छा वेलकम वेलकम मामा, वेलकम मामा, कम ऑन। अच्छा मामा अच्छे थी, जी, जी, मामा अच्छे थी, ये- मामा अच्छे थी, मुझे वेगन की ना है। पहले बड़े बैठ जाए फिर मैं बैठ जाऊं। ये जी, देखो
बेटा ये देखा वेगन देखी आपने हमारी सजी हुई वेगन, जैसे पठान के रिक्शे जैसी वेगन होती है आपने ना, वैसे कुमारवाड़े से सीधा खारा दरताज पिसावरी। वैसे ये भी सजी हुई हैं और आप भी मैडोना से कम नहीं लग रही हैं। आपने इनकी तहजीब देखी, कहने लगे जब तक बड़े नहीं बैठेंगे मैं नहीं बैठूंगा। जब भी तो अल्लाह तो फिर ने मैं 1 इज्जत दी घंटे है। तक खड़ा हूँ, तुम नहीं बैठो। अल्लाह ने इसीलिए तो इज्जत दी है, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। Thank you. बेटा बैठ जाइए, इससे thank you. सीख ले, तू सीख। तू है ना बेशरम दादी के बराबर बैठ जाता है, देख बैठ जा। दादी के बराबर नहीं फैसल, तेरे को बोला था मुंह धो के क्यों नहीं आया तू? पापा, मेरे मुंह पे इतराज करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं बहुत वैसा काम नहीं है। तेरे मुंह पे एतराज नहीं करे, तेरे को बनाया किस लिए? प्रोटेक्शन है तू इसकी। ओके यासिर, आप ये बताइए कि आजकल क्या हो रहा है? आजकल एक ड्रामा सीरियल जो सैटेलाइट पर माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब भी है। वैसे एक बात करूं कि मैं कोई शो देखूं ना देखूं, जब आप लोगों का शो आता है तो आई ऑलवेज वॉच इट। मेरी वजह से देखते होंगे आप, मेरी वजह से। आई एम द टैलेंटेड पर्सन, आई एम द टैलेंटेड। वैसे बड़े होते हैं तो उसके बाद छोटे आते हैं। यासिर बेटा, आपने शादी की? मैंने बहुत अच्छी। क्या मैं बहुत की बहुत किसे की मेरे को बता, मेरे को बता। मेरी एक भी नहीं होती है। ए, बहुत कैसे की, बहुत कैसे की भाई? कितनी की है भाई? आपने- एक होलसेल में की है। मेरी बात तो सुना, आपने बहुत तो सुन लिया लेकिन अच्छी नहीं सुना आपने। अच्छा अच्छी, बहुत अच्छी की, बहुत अच्छी की। आजकल तो शादी का बोलो तो बच्चा मुर्गे जैसा हो जाता है, इतना खर्चा होता लेकिन है। माँ, इसको मैंने देखा है, वो भाई ना गोरियों को क्या नाम है उसका, दिसूजी सूजी, उसको बहुत तुम गले लगाते हो ड्रामों में। कौन? दिसूजी मुसूजी, क्या नाम है उसका? उनका नाम गलत ले रहे हैं, जैसे का उनका नाम है। हाँ, जसिका। वो मेरे को उसका पता मिल जाएगा। क्यों? उसको गले लगा के बोलूंगा, बेटा ये क्या हरकत है? पापा, क्या बात। ये जहानत की बात की मेरे बेटे। मेरा बेटा जलील हो गया, मस्त। पापा साल में एक दफा अच्छी बात करते हैं। हाँ, बड़ा दिन है ना आज। यासर भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल। जैसे बड़े बड़े मैगजीन में आपकी तस्वीरें आती हैं, अगर 500,000 में मेरी भी तस्वीर आ जावे तो ऐसा हो सकता है? तेरा कैसे आएगी तस्वीर? तेरी आएगी, उसमें जिम्नास्टिक वाले नहीं ऐसे बैठे होते। उसमें इसकी तस्वीर आएगी, इसको बोलती तस्वीर। नहीं दादी, मम्मा का भी दिल है ना, उनका भी दिल चाहता है। इसका दिल है, इसका तो इतना बड़ा बिल है। अम्मा तो मेरा मजाक उड़ा के ना बहुत खुश होती अभी है। तूने मेरे को बेटा मेरा जरा देर से पूछा कि तू बता मेरे पर लगा हुआ मुर्गी, तूने क्या बोला? तू समझती मैं सुनी नहीं? मेरे कान भी चलते हैं, मेरी आंखें भी। देखे, दादी बाज़-औक़ात इसने बोला दादी का बाल क्या हुआ? दादी बाज़-औक़ात टॉलरेंस से काम लेती हैं। आप भी यू शुड टॉलरेट। वैसे यस, ओके। एक्सक्यूज मी, मैं तो परिवार की परंपराओं का ख्याल रखती हूँ। मैंने पहली दफा इतनी इनोसेंट और इतनी सिंपल दादी देखी जो सादगी में भी खूबसूरत लगती है। बहुत सिंपल है दादी हमारी, बिल्कुल सफेद हो गई हैं। अच्छा, मॉडलिंग भी आपने की। सबसे ज्यादा आपने मॉडलिंग, सबसे ज्यादा लोगों में आपकी जो मॉडलिंग, पेपर मॉडलिंग भी आपने की। वो पेपर मॉडलिंग कहलाती है, जो तस्वीरें छपती हैं। जी। तस्वीरों के जरिए मॉडलिंग की जाती है, फैशन। जो फैशन जो, और एक होती है मॉडलिंग जो वॉक के साथ होती है, कैटवॉक। कैटवॉक होती है वो। मैं वही कैटवॉक कह रहा था, मुझे डॉग वॉक। कैटवॉक आपने की, आपने वो मॉडलिंग भी की, आपने कमर्शियल्स भी किया आपने। सबसे ज़्यादा लोगों ने आपको किस रूप में पसंद किया? आई थिंक म्यूज़िक जो है एक बहुत पावरफुल मीडियम है। म्यूज़िक में जो भी होता है वो ज़्यादा जल्दी आवाम तक पहुंच जाता है। मेरे ख्याल से मेरे म्यूज़िक ने मुझे काफ़ी आगे तक पहुंचा है। मतलब मॉडलिंग ने आपके कैरियर में कोई ख़ास किरदार अदा नहीं किया? वेल, मॉडलिंग उस वक्त की थी जब इतना ज़्यादा ये मीडियम यहाँ पर इतना कामयाब नहीं था पाकिस्तान में। आपके शुरू करने के बाद कामयाब हुआ, कह सकते हैं। ये कह सकते आपकी तबीयत में बेटा ऐसी बेचैनी क्यों है? कभी आप मॉडलिंग करते हैं न, कभी गाने गाने लगते हैं, तो कभी ड्रामे बनाने लगते हैं, कभी डायरेक्शन करते हैं, एक जगह टिक के क्यों नहीं बैठते? ये अम्मा पॉप म्यूजिक की वजह से होता है ना। वैरायटी प्रोग्राम है हमारे यहाँ, वैरायटी प्रोग्राम बड़े पॉपुलर होते हैं, इसलिए मैं अपने शख्सियत में वैरायटी लेकर आना। अच्छा, तो सारे काम करते हो, लिखते भी खुद ही हो, शायरी भी खुद ही नहीं, ऐसा करते कुछ हो? नहीं है। बहुत सारे आर्टिस्ट मेरे प्रोग्राम्स के थ्रू पॉपुलर हुए हैं, जिनमें हुमायूं सईद हैं, शमून अब्बासी हैं, निदा पाशा हैं, शहजाद रॉय हैं, नजम शराज हैं। इतने सारे लोग मैं नहीं जानता, बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो अपने अलावा भी दूसरे आर्टिस्टों को प्रमोट करते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे ये हैसियत दी है, ये रुतबा दिया है कि मैं किसी को आगे तक पहुंचा सकूं। और इन सब लोगों अल्लाह ने मेरे आपको प्रोग्राम ये में- अल्लाह ने आपको ये टैलेंट दिया अल्लाह है, ताला के और जो नवाजी कुछ है। भी आपने किया है वो अल्लाह ताला की रहमत और करम और नहीं, तो हुक्म से आप किया ऐसा है। डायरेक्शन कैसे कर लेते हो बेटा? ये तो बहुत यानी जबरदस्त
सबर वाला काम है। इतने बाहर मुल्कों में जाके एक्टरों को कंट्रोल करना, नहीं इनके साथ पैसे भी खर्च करना, इनको रोटी खिलाना, इनके नखरे बर्दाश्त। बोलते हैं ऐसे भी एक्टर होते हैं जो घर में इसको चाय नहीं मिलती है वहां जाके पराठे मांगते हैं। असल में जो इंसान अपनी बीवी को कंट्रोल कर लेता है ना, वो आर्टिस्टों को भी कंट्रोल कर लेता है। यासिर अख्तर, कभी कोई लड़की देख के आपको चीखी? एक्साइटमेंट में कभी स्टेज पे आते हैं ना, लड़कियां चीख मारती हैं, क्या एक्साइटमेंट होता है लड़कियों में आपका लड़कियों जब उनको पता चल गया कि आप शादीशुदा हो गए? वैसे आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता आप शादीशुदा क्यों हो जाते। फिर भी डोर देखिए डालती हैं। शाहरुख खान शादीशुदा, आमिर खान शादीशुदा, संजय दत्त शादीशुदा, हाँ, गफ्फार सभी भाई शादीशुदा। गफ्फार भाई शादीशुदा। सभी शादीशुदा। नहीं मेरी इसकी तो मन्नत मांगनी है। इसको छेड़ने का नहीं, मेरा बच्चा रोना शुरू कर दे। मेरी दुखती रग पे हाथ। अच्छा मसला ये मेरा तो इंटरव्यू छोड़ें, आप ये बताएं आपकी शादी हुई क्यों नहीं है। ये दादी चाहती है, मेरी माँ नहीं चाहती। कहानी से मेरी मंगनी अच्छा की मैं है। कई कहानी कह रहा है उसको, इसकी एक आइस नहीं है। मेरी बात सुने, मसला कुछ नहीं है। मैं बहुत से कॉन्सर्ट्स में जाता रहता हूँ, वहाँ कोई पे लड़की कई को- लड़कियों से मुलाकात होती है और कई जगह ऑटोग्राफ देते हुए वो पूछती हैं किसी का बता दें। बाहर तो मसला है ना लड़कों यासर का। भाई नहीं बीच में पढ़ो, ये बहुत केस सारी- हमारा बहुत गंदा हो चुका है, इसमें भाई नहीं बहुत पढ़ो। सारी ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स मैं आपको बोल, अरे तो मेरे पास American 2 passport- क्रेडिट कार्ड है, मैं दिखाता हूँ। मेरे पास 2 ब्रिटिश क्रेडिट लड़की कार्ड। से मंगनी हुई है, हम लोगों ने उधर है ना ग्रीन लीव वाले, इन लोगों से मंगनी कराई हुई है इसकी। अच्छा। हाँ तो बच्ची की आंख जरा सी इसकी है ना, ये वाला बल्ब फ्यूज है। आप सिर्फ मुल्क का नाम बता दें, आपको शादी कहाँ करनी है। मेरे को स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रिया में। नहीं, मेरे को सोचने दे। लेट मी थिंक। ओके, मेरे को सोचने दो। ऐसा करते हैं, रसिया की लड़की से शादी करते हैं, क्योंकि रसिया की वो रशिया की लड़की सोने का दांत है। नहीं मसला पता क्या है, वो अगर कुछ बुरा भला भी बोलेंगी तो समझ नहीं आएगा। नहीं, वो लोग कुछ काम है ऐसे जो छुप के करते हैं। ओहो। रसिया की लड़की वैसे अच्छी रहेगी ताकि अम्मा के बातों का जवाब तो नहीं देगी बकवास ना। नहीं कर, सास तू होएगी जालिम औरत में। पंहिंजे खानदान में ना थी सघनो तो के पाण खानदानी माण्हू आयो, पास शादी करना तो खानदान में करना। तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा और जाके बाहर शादी तू अगर करूंगा। अपनी माँ की औलाद है ना, अभी उतर के निकल जा, जा घर छोड़ के। मैं जा रहा हूँ। बस बस नहीं यासिर भाई, जोर से पकड़ो, मैं जा रहा हूँ। देखें अच्छी बात निकल नहीं। अगर तू अपनी बैठ माँ जा, और बैठ। बाप की औलाद यासिर है, भाई ने मेरे मेरी को बात रोक तो लिया है सुने। अभी। अम्मा का तो काम है फड्डा करना बस। फट्टा यास- करना क्या, तुम लोग खामा खा मैं अभी एक ब्रेक लेता हूँ, मेरा मूड खराब हो गया है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। गफ्फार है 2 आदमी में, इधर जाएगा नहीं, बोल रहा हूँ। देखें बड़े नहीं, मेरे को आप जाने दो यासिर भाई। मेरी बात तो सुने, बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे मसाइल हो जाते हैं। आप खुशामदीद ख़वातीन व हज़रात। आप बैठे प्लीज। थैंक यू यासिर भाई। सीधा करके बात कर भाई। मेरे को तो ऐसे अच्छे इधर कंपेयर आते हैं, मेरे 40 लाख रुपए इसने डिपो दिए, इसका मुंह पूरा नहीं खुलता है, तोतला तोतला बातें करता है। इसने लाडला कहीं होके किसी हम लोग। ड्रामे में तो नहीं लगा दिए वो पैसे। इसी में तो लगा है, मेरा सारा पैसा लगा दिया इसने। नहीं ना, मैंने एक लड़की से मोहब्बत की थी, उस पे लगा दिया ना सारा लड़की पैसा। पे लगा है, मेरे स्टूडियो का बोल बोल के रंग के डब्बे लेने जाए, वो लड़की को मेकअप का सामान दिलाता था। एक कॉन्सेप्ट था, वैरायटी शो अभी आपने जिक्र किया, उसमें लोग आते थे, सिंगर आता था, लाइव परफॉर्म करता था, लोग लाइवली होते थे। रिकॉर्डेड तो कैसेट और सीडी लेके भी सुन सकते हैं, फिर ये डैट लगा के सुनाना गाना और फिर एक्सपेक्ट ये करना कि लोग उसके साथ एंजॉय करें, झूमे भी और फिर वैसे रिस्पॉन्ड करें। इसका आप सारा ब्लेम जो है वो आर्टिस्टों के ऊपर नहीं डाल सकते, क्योंकि ये जो शोज़ होते हैं ये इतने हैपहैज़र्डली होते हैं। बाहर भी जो शोज़ हो रहे होते हैं वो प्रमोटर्स इतना आर्टिस्टों को टाइम ही नहीं देते कि वो अपना साउंड चेक कर सकें या अपना, क्योंकि 15 आर्टिस्ट कभी भी दुनिया में, ये मेरे ख्याल से इंडिया में और कुछ मुल्कों में इस तरह होता है, पाकिस्तान में, कि 15-15 आर्टिस्ट एक कॉन्सर्ट में होते हैं। वूमन कॉन्सर्ट्स में 2 आर्टिस्ट या 3 आर्टिस्ट होते हैं, उनका साउंड चेकअप होता है, 15 दिन तो रिहर्सल होती है। तो हमारे प्रमोटर्स तो इतना नहीं, मैं बजट ला ही नहीं चले सकते। चले चले मैं बाहर की बात, आर्टिस्टों का इसमें क्लेम नहीं है कि वो डेट लगा के, क्योंकि उनको मजबूर किया जाता है। मैं डेट लोकल लगा। शोज की भी बात कर रहा हूँ, जैसे कराची में ही शो होते हैं। मैं भी मेरे ख्याल से ये मैं भी जाता हूँ ना, देखता हूँ ना, अक्सर शोज में देखता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं टिकट लेके जाता हूँ तो वो देखता हूँ। डेट पे वही लोग गाते हैं जिनको पेमेंट कुछ नहीं मिल रही होती, या कोई वहां से पैसे नहीं होते या बजट नहीं होता उन लाखों shows रुपया लेते हैं वो लोग, तो लाखों रुपया में। वो लेके भी आर्टिस्टों को डेट नहीं पे मिलता सुनाते मेरे ख्याल से। आई डोंट थिंक सो। हैं। ओके, मतलब आप इस बात से एग्री नहीं, आप डेट पे गाते हैं? नो, आई थिंक मैंने जो टेलीविजन के शोज होते हैं वो तो खैर एक उसमें recording आपको है। गाना पड़ता वो है। तो recording जी, है, ठीक है। लेकिन जब कोई ऐसे कॉन्सर्ट होते हैं जिसमें लाइव परफॉर्मेंसेज होती हैं और सेटअप होता है बैंड का,
तो मैं डेफिनेटली, बल्कि मैं तो पॉपुलर लाइव म्यूजिक से हुआ हूँ। मेरा जो बैंड था जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वो इट वाज लाइक वन ऑफ हमारे जो लाइव एक्ट्स होते थे वो पूरी दुनिया में मशहूर। एडिट जोन जो है वो ग्रुप्स के जो एक रीत चली है जिसमें वाइटल साइन का भी नाम आता है। एडिट जोन भी शुरू के इस रीत को शुरू करने वालों में चंद बैंड्स में से एक बैंड था। ये याद रहे लोगों को। और यासिर उसके लिए महेश भट्ट ने इसको मीरा को बेटी बनाई, ये बात सही है? जी कौन है महवेश? क्या कह रहे? महेश भट्ट कौन है ये क्या जाने उनको, इनका क्या ताल्लुक है महेश भट्ट? जाता रहता बार बार। पप्पा ये बाहर अरे मुल्क से इंडिया का बाल। इतना बड़ा डायरेक्टर है ना, महेश भट्ट को बोल रहा है मेविस। महेश भट्ट। उसने सुना मीरा को बेटी बेटी बनाया। पापा नहीं, वो उन्होंने सिर्फ उनको तस्वीर में बेटी बेटी बनाया। नहीं बनाया, बेटी बनाया होगा। वैसे आप क्या बाहर के खाने ज्यादा, जंक फूड ज्यादा पसंद करते हैं, घरेलू खाने ज्यादा डिपेंड्स ऑन पसंद? माय मूड। डिपेंड करता है कि इस वक्त ज्यादातर दाल चावल। दाल चावल ओह चमचे से या हाथ से? बिल्कुल तेरे दादा की पसंद। हाँ तो आप तो खा नहीं सकते, आपके तो हाथ कटे हुए। नहीं नहीं, मेरे उंगली पे दादा को भी चोट दाल है पप्पा, चावल क्या हो गया? आपको क्या पता कटे हुए हाथों के पराठे साथ नहीं खाने में पसंद क्या थे मजा अम्मा? आता है। पराठे तो ऐसे बना बना के मैं देती थी इनके दादा को। मेरे हाथ के बोले पराठे ही खाऊंगा, पराठे ही खाऊंगा। एक दिन मैंने इतने पराठे बनाए, इसलिए घी के पराठे देना हजम नहीं हुए। बस उसी एक दिन वाला मर गया। फंस गया, बस उधर ही उनका दम निकल गया। चले अम्मा इतने मेरी जहरीले पराठे काय को अब्बा को खिलाती थी आप? मेरी ये खुशकिस्मती है कि मेरे यहाँ आने से आपको दादा याद आ गए। बहुत याद आ रहे हैं आज आपके तो, नहीं, पराठे भी याद आ रहे हैं, दादा एक्चुअली भी याद आ प्रॉब्लम रहे ये हैं। है कि दादी को हर जवान के आने से दादा याद आ जाता है। जवानी में चले गए ना मेरे को छोड़ के। दादी ऐसे एक जमाने में चांद में चरखा भी काटती थी। हाँ, ये बताइए कि आपने उनको छोड़ा या उन्होंने आपको वो छोड़ा? मेरे को बेवफा तो वो ही छोड़ के चले गए। मेरे बच्चे को देखो बोलता है दादी चांद में चरखा काटती थी। अच्छा, आप किस डिजाइनर के कपड़े पहनती हैं ज्यादा? मेरे एक इसका डिजाइनर कौन है डिजाइन? मेरे। आजकल हर मॉडल से पूछें, वो मैं जी इसके कपड़े पहन के, वो जो लाल कालीन बिछाया हुआ होता है हर जगह पर। बेटा ये निजामुद्दीन एंड सन्स के Red सामने carpet आने जो वाले हैं ना यहाँ। अम्मा चल के अगर आप बोलते तो क्या होगा? मेरे पास डिजाइनर है ना, मैं बताना नहीं चाहती। बात तो होने दो। हाँ मामा, एक बात आपसे पूछनी थी। इंग्लिश में बतीक को क्या कहते हैं? बत्ती की टोटो। इंग्लिश में बुटीक को क्या कहते हैं? कपड़ों वाली दुकान। नहीं, कपड़ों का बाकड़ा। ये कोई वैसे सवाल- आजकल कपड़े दुकानों में ही रह गए हैं सिर्फ। जी यासिर, हाँ, सही आपने कह रहे हैं। सब कुछ कर लिया। अभी मेरे को ये बताओ कि आप अभी फिल्म कभी बनाएंगे? फिल्म जब आप रेडी हो जाएंगी, मेरे को तो आप जब बोलो मैं काम आप करूंगी। बस रेडी, आप हाँ करें और मैं हाँ कर दूं। क्या मेरे को कौन सा रोल दे रहे हो आप? तमन्ना वाला। माफ करना भाई, आप छोकरी का पूछ रहे हैं या अम्मा का पूछ रहे हैं, बुड्ढी का? मेरे ख्याल से आई थिंक ये ज्यादा अच्छी रहेंगी, ये ज्यादा सूट करेंगी। एक्सक्यूज मी, हर बात खत्म करता हूं मैं। दादी, आज के बाद से आप टीवी पे या फिल्म पे काम करने की बात नहीं कीजिएगा। क्यों? मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता। तो क्या इंसान को जिंदगी में अच्छा चांस मिले? अभी इतना प्यारा लड़का मेरे को बोलता है तो तुम लोग को जलन होती है? देखें कल मुझे उसका कैरियर अजीज है। वो डायरेक्टर भी है भाई, मेरी वो बात सुने, producer बस भी हम है। लोग सेट कर लेंगे ना बाद में। एक सेट मैं क्या आपको करे? फोन करूंगा, सही है। आप इंतजार कीजिएगा। सही है, मेरा भी दिल माफ जल गया। कीजिएगा, मुझे यासिर मेरे पास अख्तर। कोई ऐसी आपने टाइमिंग वो नहीं है फिल्मों जो में मैं नहीं काम देखा, वो करूं। खिड़की से कूद कर हीरोइन जाती है अपने, ये तो हम लोग चौथी मंजिल पे आप हमारा डायरेक्टर घर- से मिलने आ जाएगा मेरे खिड़की से को कूद बता के। देना, मैं अम्मा को धक्का दे दूंगी। ये देखो बेटा, भाई यासिर भाई, ये उन्होंने गेटअप नहीं किया हुआ है, वो ओरिजिनल बॉडी है। ओह ए पप्पा, बेल बज गई, बेल बज गई। बेल तो बसती रहती है। मेहमान अच्छी भी हो। अगली मेहमान आ गई हैं। आपको वहाँ तशरीफ जी जी आप ये समझ रहे हैं कि मैं Thank you. मैं आप प्लीज मेहमान रिसीव करके आइएगा। और यासिर के लिए तालियां प्लीज। थैंक यू यासिर। थैंक यू वेरी मच। बैठिए बैठिए बैठिए, प्लीज बैठिए। और कोई तो नहीं बैठेगा यहाँ? नहीं नहीं कोई नहीं, आप इसका तशरीफ आदमी रखिए, आएगा, तशरीफ। बैठेगा, तू बैठ हम जा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आप भी कहीं मत जाइएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, नई मेहमान आएंगे। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात। हमारी अगली मेहमान तशरीफ ला चुकी हैं टेलीविज़न की लिविंग लेजेंड और टेलीविज़न की जो चंद मखसूस मजबूत एक्ट्रेसेस हैं या थीं, उनमें से एक। बहुत सी हम में नहीं रही और बहुत सी आज भी हम में मौजूद हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। मजबूत का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि जो एक्ट्रेस होती है उसके पास पावर होती है सामने वाले कैरेक्टर को उभारने की, क्योंकि जितना अच्छा रिएक्ट औरत, मर्द को रिएक्शन जितना अच्छा आता है
मर्द उससे अच्छा रिएक्ट करता है। यानी एक्ट्रेस का रोल जो है वो हर लिहाज से बहुत अहम होता है। बेशुमार एजाज़ात, बेशुमार अवार्ड्स, अनगिनत एप्रिसिएशंस, दुनिया भर के दौरे, काम, किरदार, क्या कुछ, कितना काम, क्या गिनवाऊं, कितना गिनवाऊं, पूरा सब वक्त ख़त्म हो जाएगा उनके काम गिनवाने बैठा, या एजाज़ात गिनवाने बैठा, या उनकी सलाहियतें गिनवाने बैठा। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे मुल्क के ऐसे लोगों को इस्तकबाल उनका ऐसा होना चाहिए कि उनको लगे कि वो मुल्क के नामवर आर्टिस्ट हैं। ज़हीन ताहिरा। पापा, मुझसे मैं जाने वाली है। मेरी माँ जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम। जी बड़े होकर बैठना। अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी। यासिर अख्तर। अरे यासिर जी हाय अस्सलाम वालेकुम, बच्चा, कैसी कैसा यासिर, दरवाजा तो बंद कर क्या। ओके। या अल्लाह, ये तो और ऐसा- सब चीज़ जानने कैसी वाली हैं है। आप? अरे मेरा बच्चा तो अब बहुत अच्छी हो गई, तुम मिल अम्मा, गए मार इसको। तबीयत मुझसे ठीक है? पहली मोहब्बतें गिना रहा है। ऐसी वैसी तुम्हें देख के, और ये इधर अम्मा जी को देख के। दादी, दादी, ये मेरी दादी, वो मेरी अम्मा मम्मा है है, ना, मेरे बाप, वो मेरी मेरे मम्मा है ना, वो मेरी 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 तुम्हारी तो होगी, लेकिन मुझे भी अपनी मम्मा जैसी लगेगी। ये एक्चुअली आप एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी दादी, आंटी आपकी एक्सक्यूज मी दादी, आप जरा ख्याल रखें। इसने इसको अम्मा बोला, मेरा दिल खुश। ज़हीन, आप समझी नहीं है वो, ये ज़हीन। पहली ऐसे नए नस्ल की। गैरों से मैंने देखा जो सावरे। मैं सांवरी हूँ, सांवरा नहीं हूँ। हाँ बेटा, ओके, ये मम्मा मेरा बाप है, और ये मेरे हाथ से निकलना मम्मा तुम्हारा बाप? नहीं, ये मेरे बाप हैं। तुमने कहा ये Actually- मम्मा मेरा बाप है? नहीं नहीं, मैं उनको बता रहा हूँ, गैरत दिला रहा हूँ कि देखें ये इस तरीके से ये हो रहा है, नहीं, ये हो मैं रहा इसको है। जानता हूँ ज़हीन ताहिरा को। आपकी मेरी उस्मा आर्केड में मुलाकात हुई। मोबाइल के सिग्नल आ नहीं रहे, आप लोगों के आ रहे हैं। वाह! आपने बेशुमार काम किया, बहुत काम किया। आपने रेडियो भी किया, आपने टेलीविजन भी किया, स्टेज भी किया। स्टेज भी किया। वो बोलते हैं बहुत सारी लड़कियों का आपने काम तमाम कर दिया, इतनी हसीन होती थी। सही बात है। लड़कियों का नहीं, लड़कों एक मजे की लड़कों बात का। बताऊं? यही बुलवाना चाह रहे थे। इनकी जो एक सबसे अच्छी सिफ्त है वो आप लोग भूल रहे हैं। क्या? ये गाना बहुत अच्छा गाते जी, हैं। वो हम भूल ही नहीं अरे सकते। देख लिया ना हमारे बेटे को कैसा फंसा रही थी। और आपने जो किरदार भी किए, ज्यादातर आप रोई क्यों? हाय ये तो तुमने ऐसा सवाल कर दिया। नहीं, ये रोल्स आपको दिए जाते थे, आप पे थोपे जाते थे, जी, या बिल्कुल। आप खुशी से रहते थे कि नहीं नहीं, भाई, दो मुझे? मुझ पे थोपे जाते थे, क्योंकि जो डायरेक्टर्स थे उनका शायद ये ख्याल था कि मैं रोती पीटती जो हूँ ना ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, ज़्यादा अच्छा मतलब काम परफॉर्म अच्छा करती हूँ उसको। अच्छा। लेकिन ये कि अब मैंने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। काफ़ी अर्से बाद, हालांकि 37-38 साल के बाद ख्याल आया, तो अब मैं उस डगर से थोड़ी तो हटी आप हूँ। क्या अभी मस्करी वाले, हंसने बोलने वाले ये क्या करें, मस्खरापन तो करें, और क्या करें। हम लोगों की तो रोजी रोटी, हम क्या करें। हमारे अब परेशान और मस्त से- मैंने आपकी हमारी रोजी रोटी में बिल्कुल कि कोई हमने हमारी 40 जो दादो लाख हैं- रुपए लगाए जैन इधर पे, दौलत लगाई अपनी सारी। माशाल्लाह, आप अभी भी करीना कपूर लगती है, करीना मम्मा इनका जरा कीमा कपूर मुझे बनाना है तो मेरे को। वहीदा रहमान पसंद है, मैं तो वहीदा रहमान लगती वहीदा रहमान। तो फिर मेरा मैं आज से दीवाना हूं। आप फुटपाथ पे कब आए? हाय अल्लाह, फिर तो मैं करीना कपूर ही अच्छी हूँ। माशाल्लाह, तुम तो गाने वाले हैं ना भाई। नहीं, देखें प्लीज। एक बात है, वैसे इसने कहा ना दोनों गाने वाले, क्योंकि मैंने जो अपने पहली परफॉर्मेंस दी थी टीवी के ऊपर, वो गाने से ही दी थी। यानी मेरी एंट्री गाने के प्रोग्राम किस से। सन की बात? ये है 1967 की बात। 1967। तुम नहीं पैदा हुए थे पैदा यार? भी नहीं हुई थी। अच्छा एक बात बताइए, मैं मेरा एक तो सवाल पता इनसे भी नहीं पूछना था, चाहता अम्मा। हूँ। आपका हीरो उस जमाने में कौन था जहूर अहमद। जो आपको बहुत ज्यादा पसंद था? आप वही मुराद को पसंद करती थी या फिल्मी हीरो की बात फिल्मी करें? हीरो की बात? फिल्मी हीरो में तो मुझे संतोष कुमार पसंद थे। अच्छा अच्छा, ये जब तो बहुत आप अच्छे- सफिया जैसी हैं। आपका हीरो काजी वाजिद साहब थे। वो हीरो कहाँ है यार, वो तो बूढ़े का रोल मेरी तो हमेशा से करते हैं। बचपन से बूढ़ा बना बचपन से वो बूढ़े, बेदारी के बाद से वो ऐसी देख नहीं रहे वो तो।
लेकिन मेरा हीरो जो था, मतलब मैंने जो असल में हीरो जिसके साथ काम किया वो था महमूद खान मुदी, अच्छा ये कौन है? जिससे मैंने रोमांटिक मतलब रोल किया था मैंने। ये कौन था? क्या हो गया है दादी, भूल गई? हम लोग को घर में इजाजत दी थी ना। अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट अच्छा होते थे। चक्कर ये है कि मैं भी इनको फिल्म में अभी कास्ट करने वाला हूँ दादी को। ये हमारा घर उजाड़ के जाएगा ये छोकरा। दादी चले ए भाई हमारे अरे हम मर गए हैं क्या जो उनको ले जा रहे थे? मेरी कह रहे हर हफ्ते को जागती है, आज वो हफ्ते का यासिर दिन है। क्या हो गया तुम्हें? हम मर गए क्या? इनको इधर ले जा। अब वो मतलब है में काम करती है अगर किसी को हमारी अम्मा कोई नहीं लेके। इट इज इसी तरह होता है भाई, दूसरे का काम नोच के मिलता है। लव ट्रायंगल। फैसल मुझे एक अच्छा, शाहरुख खान जैसा ये हीरो भी चाहिए। ट्रायंगल नहीं है भाई, ये वो एंगल है जिस पे आप बार बार ट्राई कर रहे हैं। मेरी बात सुन ले, मुझे एक शाहरुख खान जैसा हीरो भी चाहिए जिसके लिए मेरा ख्याल से फैसल सही रहेगी। ये हमारा घर उजाड़ के जाएगा ईमान। देखिए आप शाहरुख खान से नहीं मिलती है। आप देखिए माशाल्लाह मैं देखा है। आप शाहरुख खान तो वो लग रहे हैं मुझे, आमिर खान हूँ। वो देखे शाहरुख खान तो वो लग रहे हैं। कहाँ से लग रहे हैं दादी? बीमारी के आप बाद इनका हेयर स्टाइल देख लें, आप इनका नाक नक्शा देखें। शाहरुख खान आप साइड पोज से देखे मैं ऐश्वर्या राय लगती हूँ। फ्रंट से ज्यादा लगती है। 33 साल की उम्र में ऐश्वर्या राय की डेथ। मेरे ख्याल से आप सबको ब्रेक की जरूरत है। लेकिन नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये ब्रेक तो गफ्फार दवाई का ज़रदौजी में ब्रेक है। कहीं मत जाइएगा, ज़हीन तारा साहब हमारे साथ हैं और अभी इनसे मैं बात करूंगा। दवाई का मिलते हैं ब्रेक। छोटे से ब्रेक के बाद। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात। मुझे शाहरुख खान के इसमें कोई शक नहीं है वैसे। आप अगर इंडिया में होते तो शाहरुख खान ही होते ना। ऐसा नहीं बोलो भाई, मेरे को पागल हो जाएगा ये। डॉक्टर ने मेरे को मना किया ऐसी बातें सुनने के लगता लिए। है आपने लगाम नहीं देखी। आमिर खान मुझसे बहुत लगाम नहीं, लगान। एक्सक्यूज मी जरा, मैं ये क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं पुरानी आ रहा। यादें। यासिर अख्तर ने आके हम सबको पागल कर दिया, आप लोग समझ नहीं रहे। ये एक साइको समझने वाला आदमी है। मेरे पे आदमी ये समझता है कि आदमी को कैसे पागल करना है। इसने दादी को भी बेका है। तो इसको थोड़ी बेकार मैं जा रहा हूँ। अरे यासिर, मोहम्मद यासिर, मोहम्मद यासिर। अगर हम यासिर लोग अख्तर। मशहूर होंगे, एक्टर बनेंगे तो और अमीर हो जाएंगे ना। ज़हीन आपा। जैन जैन ए जैन ए ज़ैन खुदा के आप लिए आप नहीं। चांदनी रातें ओ चांदनी रातें। सब जग सोए हम जागे। तारों से कर कोई भी तो गाना नहीं तो पता नहीं कहाँ मैं फंसा करने दूंगी ना। मेरा घर उजड़ रहा है, मैं काय को सुनने दूं इसको। हाय हाय। दादी का ये मेवासा से सीखे हैं। ये गीत माला में कार्टून कौन चला रहा है? मेरे दिल में ठंडक उतर रही है, याज खान उतर रहा है मेरे दिल में। 67 जी आपका आगाज जी गाने से, जी। वो कौन सा गाना था? कहंदे नी नैना तेरे कोल रहना, कहंदे नी नैना मेरे दिलदार दिलदार तू भी कहना, कहंदे नी नैना। चलो भाई, अज इकरार करनिया मैं तैनू प्यार करनिया, अज इकरार करनिया मैं तैनू प्यार करनिया, मेरे दिलदार दिलदार तू भी कहना, कहंदे नी नैना। मैं थोड़ी बोला नींबू आंधा जोड़ा सदादा मेरे को रिक्शा मंगा दो, मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से। बेटा रिक्शे को क्यों तोड़ना चाहती है? एक्सक्यूज मी प्लीज। साहब मुझे ये बताइए आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? मैं लो माँ, क्यों ये आपको दुबई ले गए थे? मैं इन्हें दुबई ले गई थी। अम्मा के साथ रह के देखे। अच्छा मुझे अभी कान में बोल रहे थे करीना मेरी फेवरेट है। आपको प्यार से मैं करीना नहीं कहता। अच्छा बेटा, हाँ भैया, हाँ। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि इसकी आस्तीन लगा लो, आप फिर भी पर्स में रख के आ गए। अब ये खामोश हो जाएगा। कमीज के बाजू किधर है? मैं ये मैं समझ दर्जी से बात करूंगी। ये कमीज के बाजू किधर है? नहीं नहीं, पर्स में रख के आई है। अब देखना, अब ये कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा हाँ बेटा, पहला 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 ब्रेक एक्टिंग का, पहला ब्रेक खुदा की बस्ती। खुदा की बस्ती।
गफार की बस्ती उजाड़ दिया। खुदा की बस्ती में बस्ती। आपने एक तारीखी रोल कर दिया, ना भुलाने वाला, शाहकार, बस वो मेरी जिंदगी का शाहकार ड्रामा है। अनफॉरगेटेबल, जी बिल्कुल। याद रहे, जिंदगी भर याद रहेगा लोगों। जी। किसके सर जाता है वो सेहरा? किसके सर जाता है सेहरा? किसने आपको रेकमेंड किया या किसकी ये नजर पड़ी? डायरेक्टर के सर जाता है, जिसने के मतलब वो कैरेक्टर देख के और मुझे सेलेक्ट किया। नाम लीजिए, उसका नाम लेना उनका तो- नाम था, उस ज़माने में जब पहली दफ़ा मैंने किया था तो इशरत अंसारी साहब थे, जी। उन्होंने मुझे इसके लिए सेलेक्ट किया। अच्छा। उसके बाद जब दोबारा ये ऑडिशन हुआ था आपका? क्योंकि आप नहीं, तो टीवी पे as मैं singer टीवी आपने पे कहा मेरा आप- ऑडिशन नहीं हुआ। उससे पहले एक्टिंग आप कर रही थी? रेडियो पे मैं काम कर रही थी, रेडियो पे ऑडिशन हुआ था। उस ज़माने में रेडियो और टीवी के जो प्रोड्यूसर हजरात थे, सब टीवी और रेडियो एक ही अच्छा, था तकरीबन अच्छा, वहाँ अच्छा, होते थे। ठीक। तो वहाँ इमाम साहब ने मुझे सैयद अमीर इमाम सईद साहब, इमाम साहब ठीक। थे, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने अमीर इमाम साहब के सर वैसे ये सेहरा है कि उन्होंने पाकिस्तान के बड़े बड़े नामों को इंट्रोड्यूस किया। सही बात है। आप हैं, मोइन अख्तर साहब ड्रामे हैं, में उन्होंने मुझे ड्रामों introduce किया, में और अब शोज में, प्रोग्राम्स में बहुत अच्छे बड़े बड़े नामों को। जी। और मतलब ये कि मुझे बाकायदा हीरोइंस के रोल मिले, इमाम साहब ने दिए। और मेरे हीरो में तलत हुसैन भी थे, महमूद खामूदी भी थे, और उस ये साकिब शेख भी थे जो अब जी हाँ, मानी के अब्बा जी हाँ, हैं। जी हाँ। मारल पुराने ज़माने की मैं बातें करें, अफजाल अहमद थे, चिट्टा जिन्हें जी हाँ, कहते जी वो हाँ, थे। जी हाँ। तो ये इमाम साहब ने मुझे बड़े अच्छे अच्छे रोल्स दिए। और उस वक्त भी रोने वाले रोल थे? नहीं, शुरू में रोने वाले, रोना का जो मुसीबत आई है वो खुदा की बस्ती के बाद से आई है। उसके बाद से? उसके बाद से आई। उसके बाद आप रोती लेकिन हुई? ये कि मैं समझती हूँ कि वो रोना अच्छा मुझे भी अच्छा लगता है, मतलब वो ऐसे रोल जिनमें ज़रा मतलब कुछ परफॉर्म करने की जगह हो, और कुछ मैं समझती हूँ कि मैं इतनी हसास हूँ। अजीब सा नहीं लगता घर में भी वही करोगे? नहीं बाहर नहीं, आके भी घर वही में नहीं, करो? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल, मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल दूसरी हो जाती है। बाहर में दूसरी तरह की मेरी पर्सनालिटी है, और घर में बिल्कुल ये जो अभी तुम्हारे साथ बैठी हुई हूँ, ये घर की मेरी मगर अब पर्सनालिटी। तो आप दूसरों को रुलाती हो। हाँ, बस ये है कि वो नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि जब ज़हीन तारा स्क्रीन पे हंसती है तो बोला लोग ना, अभी हंसते मैंने हैं, छोड़ और दिया। जब वो रोती हैं तो लोग रोते हैं। जी। अपने जहूर भाई ने मेरा नाम रखा था मलका आहो फुगा। जहूर अहमद, बहुत जिनको मैं न्याज कबाड़िया लोग याद होगा उन्हें, जिन्होंने मुझे जहर दे दे के इंजेक्शन जहर के लगा के मुझे मारा था। लेकिन वो भी इतने अच्छे इंसान थे। पुराने तो सारे ही आर्टिस्ट। आपने टेलीविज़न का, आपने शो बिज़नेस का, ड्रामे का एक सुनहरी दौर देखा है। बिल्कुल। और आप खुद अपनी ज़ात में एक दौर है। ये दौर आपको कैसा ये लगता है? अल्लाह हम की लोग बड़ी को तो दौरा आ गया इस आने से। हाँ। बेटा, हमारी वो तो दौर ज़मीन हिल गई अपने है। वक्त में बहुत अच्छा दौर था, लेकिन मैं इस दौर को भी बुरा नहीं कहूँगी। इस दौर में हमें बड़े अच्छे अच्छे यंग मतलब टैलेंट्स मिल रहे हैं। उसमें डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, और टेक्नीशियंस भी हैं। बहुत मतलब अब दुनिया दूसरी तरफ जा रही, तो आज के लिहाज से ये जो दौर है ना, मैं समझती हूँ बेस्ट दौर है। तो डायलॉग्स बड़े छोटे छोटे हो गए हैं। पीटीवी के शुरू के दौर में बड़े लंबे लंबे पेजेस पे डायलॉग्स होते थे, और आप लोग किस तरीके से उनको याद करके और एक ज़माना act करते टेलीविज़न पे ऐसा Live। भी आया था, लाइव वो होता था। और लेकिन वही मैंने कहा ना कि सब हाफजे की बात होती है, और उस वक्त अभी भी मज़े की बात है कि मैं बहुत भूलती हूँ। अब ज़रा भूलने का मर्ज थोड़ा हो गया, लेकिन डायलॉग अभी भी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जिस चीज़ का आपको शौक है, जो आप करके दिखाना चाहते खुदा की बस्ती का वो डायलॉग जिस पे आपके आंसू निकल पड़े हो, वो याद है आपको? हैं, वो डायलॉग तो नहीं याद है, वो सिचुएशन याद है। क्या सिचुएशन थी वो? वो उसमें ये आप एक क्या बोल के रो पड़े? कुछ नहीं बोला था। वो सिचुएशन ये थी कि मेरी बेटी है, वो मैं बीमार पड़ी हुई हूँ, और मैंने अपनी बेटी को मतलब घर से भगा दिया, कहते जो भी शादी के लिए उसे कर दिया, और मैं उसके इंतज़ार में हूँ वापस कि वो वापस आएगी ना, और मेरी आंखें जो होती हैं वो खुली की खुली रहती हैं, और वो इंतज़ार में मैं मर जाती हूँ। तो वो अभी तक मुझे याद है कि मुझे आँख खोल के मरना था, और वो इधर से लाइट लगी, उधर से लाइट लगी, मतलब बहुत मुश्किल से मैं मरी थी उसमें, वो मुझे नहीं भूलता। और ये कि सीनी सिर्फ इतनी वो बात डायलॉग ही कहूंगा ऐसी, मतलब वो सिचुएशन ही ऐसी थी ना कि खुद ब खुद आंखों में आंसू आ जाते। 1967 से लेके 2006 कितना अरसा हो गया? तकरीबन 38 साल। 38 साल आपने काम किया इसमें। गिनती याद है कितने प्लेस किए होंगे, कितने सीरियल्स किए होंगे आप? अरे बेटा, मैं समझती हूँ लातादाद कर दिए, ऐसे तो मैं बता नहीं सकती, मगर ये कि बहुत किए हैं। और फिर तारीफ़ें कितनी हुई होंगी उसकी भी कोई तादाद नहीं है। मैंने अर्ज़ किया था आपके आने से पहले कि मैं अगर गिनवाने बैठूंगा मैं तो अल्लाह शायद ताला का शुक्र अदा करती हूँ, उसका एहसान है कि वो अब तक मुझे काम दे रहा है, और मैं उस काम को
अपनी पूरी कोशिश से अच्छी तरह निभाने की कोशिश कर रही हूँ और लोग उसे पसंद कर रहे हैं। और लोग आज जहाँ भी- जाती हूँ बहुत इज्जत से और बहुत उससे मुझे सराहा जाता है। बस उसका शुक्र जितना बेशक अदा आप करूँ हमारे कम मुल्क है। का बहुत कीमती एहसास है। अल्लाह बेटा आपको ये तुम जिंदगी लोगों दे, के प्यार है, मोहब्बत है जो तुम आपको ऐसी बात सेहत कर दे रहे और आमीन। आपको और आपके आपकी सलाहियतों में और जोर और ज़्यादा और इजाफत के साथ आप काम कर सकें, आमीन। सेहत के साथ काम कर सकें। यही चीज मैं तुम्हारे लिए भी तायरा के कहूंगी लिए। बेटा। आपका हाफजा यही बात, कमजोर है। यही दुआ मैं तुम्हें भी दूंगी। आपका बहुत हाफजा शुक्रिया। हाफजा कमजोर है, गाँव जमा खाओ, गाँव जमा है। पापा प्लीज वेरी गुड यासर, वेरी गुड, वेरी गुड। तुम गाया करो, बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन जाओगे। अच्छा, ये जो तुम लोग गाने में ऐसे नखरे कर करके ऐसा देख रहे थे ना, अभी मैं तुम लोगों को एक बात क्लियर करूं कि आसिर ने यहाँ आने से पहले मेरे को फोन किया था, बोला दादी हम लोग तुम्हारे पूरी फैमिली को जरा सा चक्करबाजी करेंगे, आप हमारे साथ शामिल हो जाना। तो मैं इसके साथ शामिल हो गई, तुम लोग सब तपने लगे, इसको भी अंगार लगने लगी, सब तपने लगे। बाकी मैं आज मतलब ये पहला प्रोग्राम है जिसमें मैं रोई नहीं बल्कि हंस रही हूँ और सबको हंसता हुआ देख के और बहुत खुशी हो रही है मुझे। अल्लाह मियाँ तुम सबको ऐसे ही खुश रखे, ऐसे ही हंसता हुआ देखते रहो हमेशा। ये प्रोग्राम तुम्हारा जो है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और दुआ मेरी यही है कि ये और तरक्की करे और तुम लोग इसी तरह हम लोगों को हंसाते रहो। आमीन। मोहब्बत आप लोगों की और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग हमारे साथ रहते हैं हर जुम्मे को और हर वक्त जब ये गफ़ार अर्दोरा जी ARY से आप लोग देखते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं इस फैमिली के साथ जिसका नाम है गफ़ार अर्दोरा जी, जो दोरा जी की फैमिली है और दोरा जी से आपसे बराह रास्त बातचीत करती इतवार है। को भी आती है हमारी फैमिली, बताओ लोगों मैंने को कहा ना छुट्टी वाले जब दिन। आते हैं। नहीं बताओ, कहीं को पता नहीं है, हमारे से इतवार को भी मिल सकते हैं, आप हमसे इतवार को भी मिल सकते हैं 1:30 बजे रात को, दोपहर दोपहर को 1:30 बिफोर बजे। को। पीर को नहीं मिले, मैं बाल कटाने जा रहा हूँ। पीर को तो सारे बंद मिलते होते हैं हैं, अगले प्रोग्राम पीर को सब में बंद होता है। नए मेहमानों के साथ। गफ्फार अर्दोरा जी में अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।